कठिनाई है, बच्चियों के साथ है कठिनाई वास्तव में, लेकिन मैंने पढ़ाया है तो मैं तो चाहूँगा कि बच्चियाँ बाहर भेजें और बच्चियों पर विश्वास करें। माहौल तो वास्तव में जो पेपर पत्रिका सुनने के बाद कोई नहीं चाहता है, कठिनाई यही है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमारे बच्चे अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के सासाराम के गजड़ा निवासी राधे श्याम सिंह जी, जो कि वर्तमान में आपको बता दें कि ये प्रिंसिपल हैं सरकारी विद्यालय में। और इनके पास हम इसलिए आए क्योंकि इनसे बातचीत करेंगे, चूँकि एक खबर है जो कि पूरे जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि इनकी जो बेटी हैं, इनका नाम रश्मि सिंह है, अभी इसरो में साइंटिस्ट के रूप में चयन हुई हैं। उनके पिताजी हैं, हालांकि वो अभी नहीं हैं, वो आएंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके पिताजी से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितने संघर्ष से गुजरी हैं और आज जाके इसरो में वो साइंटिस्ट बनी है। सबसे पहले का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आपको सबसे पहला खबर मिली कि आपकी बेटी का इसरो में सिलेक्शन हो गया, इसरो में साइंटिस्ट बन गई हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? ये बहुत खुशी हुई और सभी अभिभावक माता पिता के लिए तो एक खुशी के क्षण होता है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये ऐसी खुशी होती है जो जीवन में बच्चे माता पिता को देते हैं, एक खुशी, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। अच्छा, कहाँ से पढ़ाई करी थी? उनका प्रारंभिक शिक्षा क्या रहा था, थोड़ा सा और डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। उसका जन्म 2001 का है और उसने अपनी मैट्रिक तक की शिक्षा बाल विकास विद्यालय सासाराम से किया। इसके बाद इंटर में उसने नामांकन लिया ABR फाउंडेशन सासाराम से। उसने फर्स्ट चांस में ही 2018 में इंटर परीक्षा के साथ NIT क्वालिफाई किया था। NIT में मैंने एडमिशन नहीं दिलवाया। मैंने कहा कि एक चांस रहता है, IIT के लिए 2 चांस मिलते हैं, एक अपीयरेंस के साथ और एक साल बाद। हमने कहा तुम तैयारी करो, और उसके बाद 1 साल ड्रॉप किया 18 में और तैयारी किया। तैयारी के बाद 2019 में उसने अच्छा रैंक लाया IIT में। IIT में जब उसका सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ तो फर्स्ट चॉइस उसने एरोस्पेस ही दिया। बहुत से लोग कह रहे थे कि एरोस्पेस से क्यों जाना चाहती है तुम, एक उसमें कंपनी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा जॉब के विषय में लेके इसका था कि नहीं, हमको स्पेस साइंस में जाना है, तो इसलिए एरोस्पेस ही हम लेंगे। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उसका BTech के लिए IIT मुंबई में फर्स्ट आया, सिलेक्शन हुआ। तो आपको सुनकर हंसी भी आएगी कि मैं जब मिठाई लेके आया स्कूल से कि तुम्हारा निकल गया मुंबई के लिए, तो सभी की इच्छा होती कि भाई IIT मुंबई देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, वहाँ एडमिशन। तो वो रोने लगे, पापा जी हमको मुंबई में नहीं जाना है। हमने कहा कहाँ जाना है? तो कहा कि इसरो का इंस्टीट्यूट है IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, वहाँ हमको एडमिशन लेना है, मेरा उसमें इंतज़ार है। तो मैंने कहा कि एक दिन और रुक जाते हैं, 2 दिन टाइम है। 2 दिन के बाद हमको जाना है पटना, जिसमें आपको बेटा में IIT का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर काउंसलिंग होगी, तो हम लोग वहीं पैसा जमा करेंगे, अगर नहीं होता है तब तुम्हारा। 2 दिन के बाद शाम को निकल गया, जाना था उसके नज़दीक, और वहाँ तो बहुत खुशी हुई। इसकी खुशी का क्या ठिकाना था। देखिए, आमतौर पर बहुत सारे जो बच्चों की ख्वाहिश होती है IIT लेना, IIT बॉम्बे लेना, इनका वहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद उसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद मतलब स्पेस साइंस में चली गई। हाँ, स्पेस साइंस में, क्योंकि उसका कहना था, उसने पता लगाया था कि जो IIT मात्र 4 IIT हैं जहाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। मुंबई, चेन्नई, खड़गपुर और कानपुर, यही होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो पहले इसका नाम था एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें कल्पना चावला ने किया था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अब उसी का नाम बदल करके एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया। तो उसने कहा कि यहाँ वो एरोस्पेस से उतनी पढ़ाई नहीं होती जो वहाँ स्पेशली इसी के लिए पढ़ाई होती है, क्योंकि वहाँ साइंटिस्ट पढ़ाते हैं जो स्पेस से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उसकी चॉइस वहीं पर जाने की थी। अच्छा, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि अब तो परिवेश काफ़ी बदल चुका है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी बच्चियों को खास करके जो भी उनकी लड़की हैं उनको बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजते। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा करा देते हैं, 10th 12th करा देते हैं, उसके बाद उसके आगे के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? कठिनाई है, बच्चियों के साथ है कठिनाई वास्तव में, लेकिन मैंने पढ़ाया है तो मैं तो चाहूँगा कि बच्चियाँ बाहर भेजें और बच्चियों पर विश्वास करें। माहौल तो वास्तव में जो पेपर पत्रिका सुनने के बाद कोई नहीं चाहता है, कठिनाई यही है, लेकिन इसके बावजूद भी जब हमारे बच्चे अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि चूंकि जैसे ही खबर फैला होगा पूरे जिला में, खबर अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से गया होगा, तो आपको तो बहुत लोगों के फ़ोन आए होंगे, तो क्या कुछ वैसे रिश्तेदारों के भी फ़ोन आए जो आज से पहले कभी नहीं आए थे? हाँ, आता है ना, हाँ क्योंकि जिनको मतलब नहीं रहता, एक खुशी में आप शामिल होना चाहते हैं, हाँ। वैसे भी लोग रहते हैं। हाँ। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे और रश्मि सिंह जी के पिताजी को, हालांकि अभी प्रिंसिपल हैं, और स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों ने बताया कि कहाँ से उनकी पढ़ाई हुई। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये रही कि उनका आईआईटी बॉम्बे में सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, और उसके बाद जो है इंडियन इंस्टीट्यूट स्पेस एंड टेक्नोलॉजी जो कि त्रिवेंद्रम में, वहाँ पर जाकर भी उनका पढ़ाई करी थी, और अब जाके इसरो में साइंटिस्ट बन गई हैं। वो भी आएंगे तो उनसे हम बातचीत करेंगे, और आपको हम बताएंगे कि आखिर उनके पढ़ाई करने के दौरान क्या क्या कठिनाई आई थी, क्या कुछ चुनौतियाँ उनके जीवन में रही थी, और कैसे उनके मन में विचार आया था, सब कुछ हम उनसे डिटेल में जानेंगे।